हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरट विंग्स में स्वागत है आपका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दोपहर में ये रीडिंग हो रही है, यानी नून टाइम है। और आप लोग सोच रहे होंगे दोपहर में ऐसे कैसे रीडिंग डाल दी। तो एक अजीब सी फीलिंग हुई कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। अभी एक करंट एनर्जी अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि कल तो मैंने दी नहीं थी। सो अभी एक एनर्जी अपडेट देते हैं आपके पर्सन का, और फिर रात में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के बारे में। ट्विन फ्लेम को हम टैरो से देखेंगे और उसके बाद जानेंगे कि जो लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में चल रहे हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। ओके, सो रात को भी ज़रूर देखिएगा मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी। बट अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जान लेते हैं, एनर्जी जान लेते हैं क्या कुछ चल रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट जिनके साथ भी करती है प्लीज़ दीजिएगा इसको पॉजिटिव तरह से, और नेगेटिविटी को वहीं पर स्किप कर दीजिएगा। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ एनर्जी चल रही है। Four of Pentacles, the Lovers, Five of Swords, Ace of Wands, and the Seven of Cups, and the bottom of the deck, Sun. Very nice. मैंने बोला था ना, कुछ तो फील हो रहा है कि अभी ये रीडिंग करनी चाहिए। बहुत पॉजिटिविटी है और वैसे ही सेम हुआ है। सो कार्ड्स आपके सामने हैं, आप लोग देख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, द सन। ओके, कुछ क्लेरिफाई कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड 7 ऑफ कप्स क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस है यहाँ पर, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई यहाँ पर प्रोमिनेंट है। सबसे ज़्यादा जेमिनाई की एनर्जी है इस वक्त यहाँ पर। कप्स हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर, और ओवरऑल सभी साइन यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, सो जेमिनाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब दिख रहा है। और सन है तो सन में तो सभी साइंस आ जाते हैं। सो लेट्स सी योर पर्सनस करंट फीलिंग। सो अभी जो आपके पर्सन हैं, फाइनली फाइनेंशियल जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसमें स्टेबिलिटी उनको आ रही है, या धीरे धीरे वो कुछ अच्छा ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं। उनको अब इस बात का फाइनली रियलाइजेशन हो गया है कि यस, दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्पेशल। ये मे बी ये यहाँ पर किसी किसी लोगों का सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो वो आप समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बैलेंस करके ही मैं यहाँ पर रियूनियन दे सकता हूँ। किसी न किसी चीज़ों से वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो कुछ चीज़ों में तो ऐसा लगे हुए हैं जहाँ पर उनके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो उनको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए टॉक्सिक हो रहे हैं। तो वहाँ से मे बी वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो पहले अगर उनको ये सारी टॉक्सिक चीज़ें उनसे लड़ना पड़ेगा, उनको इन सारी चीज़ों से उनको दूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आपको आप कराकर कोई प्रपोजल दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे लोगों जैसे कि फैमिली या फ्रेंड्स या ऑफिस कलीग या कॉलेज स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। जहाँ पर इतने सारे लोग होने के बावजूद अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस, यानी यहाँ पर अपना फोकस बनाए रखने की प्रॉपर कोशिश में है। जितने लोग इनकी लाइफ में थे उन सब से इनको बहुत ज़्यादा ही अब एक सीख मिल चुकी है, और ये सीख इनको क्लैरिटी दे रही है कि यस, दिस कनेक्शन इज़ वेरी प्योर एंड वेरी स्पेशल, और मुझे अब उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। अभी इनके मन में आ गया, फाइनली अब इनके मन में क्लैरिटी आ चुकी है, और ये क्लैरिटी इनको कुछ सब समझाने लगी है कि इस रिलेशनशिप का कुछ तो मीनिंग है, ऐसे ही ये रिलेशनशिप नहीं है। बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी में आ रहे
रहे हैं अभी धीरे धीरे एक नया प्रपोजल, एक नया रीस्टार्ट करने की इनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर जो लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जाते जाते ये साल यहाँ पर एक बार फिर से मैंने कल भी कहा था कि कुछ लोगों के लिए रियूनियन देकर जाएगा। कॉल एंड मैसेजेस आने के प्रॉपर चांसेस यहाँ पर लिख रहे हैं। एंड फाइनेंशियली अबंडेंट एंड फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। सो करंट सिनेरियो भी यही दिख रहा है। फाइनली उनको क्लैरिटी हो रही है, ये जो बर्डन था वो बर्डन ख़त्म हो रहा है। आपकी तरफ आने के लिए उनके जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स बढ़ रहे हैं। कई लोगों का यहाँ पर रियूनियन दिख रहा है, जो सोलमेट्स हैं स्पेशली, और जो नॉर्मल कार्मिक हैं उनका भी, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लगेगा। बहुत सारे कार्मिक बंधनों से, बहुत सारे कार्मिक रिलेशन से लेसन्स ले चुके हैं आपकी पर्सन, और फाइनली अब एक यानी सिर्फ आप पर फोकस हो रहे हैं। इनको अब समझ में आ गया है कि आपकी वैल्यू क्या थी। थोड़ा सा हम फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि और क्या कुछ आ सकता है इन फ्यूचर में, नियर फ्यूचर इनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। वैसे सन आ गया है तो फिर तो कोई क्वेश्चन रह नहीं जाता। स्टिल हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ नियर फ्यूचर में हो सकता है। फोर ऑफ कप्स विथ अ स्ट्रेंथ। ओके, सो फाइनली आप एंड द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक स्टार। सो देखिए, आपके पर्सन अब इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अगर आपके सामने आते हैं तो आपके सामने आने के लिए उनको चाहिए स्ट्रेंथ, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया है। सो आपके पास और आपके सामने आने के लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए, और ये विश कर रहे हैं कि ये विश कम ट्रू हो जाए। यस, और उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं है, स्पेशली फॉर उनके लव रिलेशंस, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। तो यस, नियर फ्यूचर में वो आपको कोई ना कोई प्रपोजल दे सकते हैं, और आप इस बात को सोचोगे कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेंथ, वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक स्ट्रेंथ की एनर्जी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदर वो मतलब एक स्ट्रेंथ ले आएँ, कि ताकि आपसे आकर वो बातचीत कर सकें। लियो की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, ठीक है। सो फ्यूचर विश कम ट्रू आपका होने वाला है। प्लीज़ फिंगर क्रॉस करके रहिएगा। कभी भी किसी के लिए भी कॉल एंड मैसेजेस आ सकते हैं, अगर आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और शाम को हम देखेंगे ट्विन फ्लेम और सोलमेट का क्या चल रहा है इस समय, और उसके बाद हम उसके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। सो अभी आपके लिए करंट सिनेरियो में यही दिख रहा है, करंट एनर्जी यही है। फाइनली समझ में आ चुका है, दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्पेशल। कुछ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हैं, जिनको टॉक्सिक रिलेशंस हैं, जिनको क्लियर करना बाकी है, वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि द सन की एनर्जी आई है। एंड फिर से रियूनियन के यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चांसेस लिख रहे हैं। अभी रीडिंग किसके लिए है भगवान जाने, गॉड नोज, जिन तक ये पहुँचती है शायद उन्हीं के लिए होगी। सो पॉजिटिव रहिएगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।